मोदी सरकार का झूठ फिर बेनकाब। तैयारे 5 गिरे या 6 गिरे, अब तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, ना करते, झूठ बोलते, आखिर अमेरिकी सदर को दरमियान में आना पड़ा और ट्रंप ने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे गिराए। अच्छा, ये 5 या 6 वाला जो मामला है वो ठीक है। एक जो है वो बगैर पायलट के उड़ने वाला जहाज़ था, इसराइल का दिया हुआ जहाज़ था जो गिराया गया था। जहाज़ 6 ही गिरे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो मेरे और आप जैसे कुछ लोग हैं जो वीलॉग्स वगैरह करते हैं, वो शायद ये समझ रहे हैं कि मोदी का झूठ बेनकाब हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी ने ये सच ट्रंप के मुंह से उगलवाया है। ये मोदी और ट्रंप की मिली भगत है, जिसके बाद ट्रंप ने ये इतराफ़ किया कि 5 जहाज़ गिरे। नरेंद्र मोदी, जिनको सरेंडर मोदी भी कहा जाता है, वो ये इतराफ़ अगर ख़ुद करते तो उनकी और उनकी पार्टी बीजेपी की सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। लेकिन मसला कहाँ पे था? मसला ये है कि आप ज़रा मेरे साथ पीछे चलिए और हम जनवरी के आखिर में और फरवरी के शुरू में सरेंडर मोदी का दौरा अमेरिका के पर चलते हैं, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस थी उसमें दिफाई नुक्ता निगाह से होने वाले माहदे की बात की, और माहदे की बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भारत को F-35 जहाज़ों का जो फ्लीट है वो दिया जा सकता है। बिल्कुल। और यह माहदा जो है नरेंद्र सरेंडर मोदी के साथ हो सकता है। सरेंडर मोदी वहाँ तो कुछ ना बोले, वहाँ पे भी सरेंडर कर गए, क्योंकि ये बड़े कीमती जहाज़ जी, बड़ा महंगा फ्लीट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये डील थी। बिल्कुल। जो कि मोदी जो है वो करना भी चाहते थे और इनकार भी नहीं कर सकते थे, यानी वो गोम गो की पोजीशन में थे। अब ये हुआ कि वो जब वापस आए तो उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई। वहाँ के दिफाई तजियाकार लठ लेकर पीछे भाग गए। उन्होंने कहा 19 ममालिक ने ये जहाज़ ले रखा है, बड़ा महंगा जहाज़ है, इसकी मेंटेनेंस, इसके लॉजिस्टिक्स, इसका स्पेयर पार्ट्स, और सबसे बड़ी बात अमेरिका की वो धमकी वो जो हर मुल्क को लगाता है कि मैं जब चाहूँगा आपका जहाज़ जो है वो फ़ज़ा में बुलंद नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ है। अब F-35 वाकई दुनिया का जदीद जहाज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, बेहतर जहाज़ है, इस वक्त गिराया जा सकता है, ये ईरान ने साबित कर दिया है। मोदी बुरी तरह फंस चुके थे, और मोदी क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग किया था राफेल एम पे 25 जहाज़ ख़रीद रहा है जो मेरीन्स हैं, और इन जहाज़ों के ख़रीदने से पहले मई की जंग हो जाती है, और मई की जंग के बाद जब तैयारे गिरने और राफेल तैयारे गिरने के सबूत सामने आते हैं तो मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल। अब मसला ये था कि वो राफेल से कैसे जान छुड़ाएंगे या राफेल को बेहतर तैयारा कैसे करार देंगे, और एक दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर कि F-35 ख़रीदो, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी कमीशन के हकदार थे। हकदार ही कहना चाहिए, हालांकि उनके करीबी दोस्त एलन मस्क इस जहाज़ को फजूल जहाज़ करार दे चुके हुए हैं। वो कहते हैं कि ये इससे बेहतर जहाज़ बनाया जा सकता है, और इतनी कीमत में इतना महंगा जहाज़, मतलब इतने ज़्यादा डॉलर्स में आप कौन सी चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, ये बड़ी मैनी हिज बात है। अब हुआ ये कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस मामले पर ले दे थी, ऊपर से जंग मई हो गई, जहाज़ गिरा दिए गए, राफेल गिरने की बहुत सारी जो है तस्दीक सामने आ गई। रॉयटर्स जैसे अदारे ने भी उसकी तस्दीक कर दी। कश्मीर से आई हुई तस्वीरें भी जो हैं वो मुँह से बोल रही थी कि कौन कौन सा जहाज़ इनका गिराया गया है। लेकिन मोदी मुसलसल इससे इनकार इसलिए कर रहे थे कि इकरार की सूरत में अपना वो जारहानापन जो उन्होंने दिखाया था उससे उनको बैकआउट करना पड़ता। लेकिन अब मोदी डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो जंग बंदी कराकर उनकी फेस सेविंग कराई थी। बिल्कुल। अब इस जंग बंदी के नतीजे में वही बात जो जनवरी के आखिर और फरवरी के अवाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि आप मेरे साथ F-35 का मुआहदा करें, इस माहदे से कैसे भागना था, ये मोदी सरकार के लिए एक मसला बनता चला जा रहा था। मोदी ने यह सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद खुश किया जाए और उनसे ये मुआहदा कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले राफेल को गिरने की तस्दीक कराई जाए। अब ये तस्दीक अगर किसी और ज़रा ऐसे हुआ होती तो बहुत सारे लोगों ने कहना था शायद गलत है। बिल्कुल। जैसे हमारे मीडिया में भी होता है, ऐसे लोग हम बात करते हैं। मोदी ने अमेरिका से कहा कि अगर अपने F-35 बेचना चाहते हैं तो आप ये इस बात की तस्दीक करें कि हमारे 5 जहाज़ गिरे।
हाँ मुझे बताएं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, 5 माह के बाद जो है वो ये क्यों ज़रूरत पेश आई उसको, डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप को ये ज़रूरत मई के बाद क्यों पेश आई कि वो अब ये तस्दीक करे 3 माह के बाद कि 5 तैयारे गिराए थे और जिनमें राफेल भी शामिल है। क्योंकि इंडिया राफेल से बैकआउट करना चाहता है, वो जो राफेल एम की डील है उससे निकलना चाहता यानी है। वो 26 तैयारे जो फ्रांस से लेने का वो सोच रहा था, वो उससे निकल 25 के या 26 तो तैयारे हैं वो जो लेना चाहते हैं, उससे F-35 की तरफ जाना चाहता है, F-35C पे जाना चाहता है। ये इसकी 3 कैटेगरीज हैं, ए, बी और सी। बिल्कुल। ए जो है वो कुछ सस्ता है, उसकी उसकी उसका उसमें जो रडार सिस्टम है, जो उसकी वेपनरी है वो कुछ कम है। फिर बी क्लास आती है जो जिसमें बम भी शामिल हैं, जो कि आप देखते हैं कि बहुत दूर से फेंके जाते हैं और बहुत मार करते हैं। सी जो है उनका मरीन किस्म का जहाज़ है जो सबसे महंगा है, और ये बिना रनवे के उतर सकता है। ये सबसे महंगी क्लास है। वर्टिकल लैंडिंग है, वर्टिकल लैंडिंग ये कर देता है। अब मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए दुनिया भर को ये बावर करा दिया कि राफेल गिरा है, ताकि इंडिया में ओपोजिशन का और दिफाई तजियाकारों का मुंह बंद किया जाए, जो कह रहे थे कि अब भी राफेल जो है वो F-35 से बेहतर तैयारा है और ये नहीं गिराया गया, जो झूठ बोला जा रहा था, जिसका आपने जिक्र भी किया। ये झूठ बोलना झूठ के आप एक झूठ के को बचाने के लिए आप 100 झूठ बोलते हैं। तो मोदी सरकार ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ये बात निकलवा दी कि 5 जहाज़ गिरे हैं और जिनमें राफेल भी शामिल है, ताकि F-35 की डील को जो है भारत को फाइनलाइज करने में आसानी हो सके। गो ये अभी नहीं मिलेंगे, इनके मिलने में भी 4-5 साल लग सकते हैं, यानी ये जाकर 2030 के करीब जो है। हाँ, तो जब तक उनके F-35 उनको मिलेंगे, हमारे J-35 आ चुके नहीं, हमारा J-35 तो पहले आ जाएगा। J-35 की तो एक परवाज़ गिलगित के ऊपर से, बिल्कुल। आप फिर वो कहेंगे जी, आप कहते हैं जी अंदर की बात ना बताया अंदर की बात देखें, J-35 तो अब आपके पास आया, आप समझिए आ जाए कल आए, जब हमारी मर्जी होगी हम उठा लेंगे। बिल्कुल, वो हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। F-35 लेने के लिए अभी भी 4 से 5 साल चले, फिर उसके साथ सारी शराइत माननी पड़ेंगी। अब ये F-35 की जो कीमत अमेरिका देता है, मज़े की बात यह है कि उसमें उसकी जितनी वेपनरी जिसके अंदर मिसाइल्स लगने हैं, जो उसके अंदर रडार लगने हैं, उसकी कीमत इसमें शामिल नहीं होती, वो आपको अलग से ख़रीदने पड़ते हैं। सही। ये एक नया फ्रॉड उसने शुरू कर रखा है। वो जैसे आप किसी से लेने को चीज़ें लेने जाएं तो वो कहता है कि ये चीज़ अलग से मिलेगी, ये इसका बटन जो है ऑन ऑफ वाला ही अलग से नहीं। ये तो बड़ी सादी सी मिसाल है कि आप कहीं कोई चीज़ लेने जाएं तो वो आपको चीज़ खरीद के आप जब कहते हैं जी ये इसको लिफाफे में डाल देते, वो कहते हैं जी लिफाफे के लिए अलग पैसे आपको देने पड़ेंगे, लिफाफे के अलग पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारे लिफाफे के अलग पैसे जो थे वो देने पड़ रहे थे, और मोदी सरकार ने ये इतराफ़ करवा कर डोनाल्ड ट्रंप से वो राह खोल दी है कि अब F-35 का सौदा जो है किया जा सकता है। लाज़मी बात है, अगर उसमें ट्रंप की कमीशन होगी तो इधर से मोदी सरकार की, मैं सरकार की इसलिए कहता हूँ कि मोदी को शायद उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए कि वो नहीं कमीशन लेंगे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग इस डील के हक में हैं। गो वहाँ की अपोजिशन जो है, राहुल गांधी वगैरह, वो अभी भी इसके ख़िलाफ़ हैं। वो राफेल पर ही कहते हैं कि आपको स्टिक करना चाहिए और अपनी फ़ज़ाइया को बेहतर बनाना चाहिए। अमेरिका F-35 के साथ साथ ये ऑफ़र भी कर रहा है कि उसकी ट्रेनिंग के लिए भी वो आपको ट्रेनर्स और आपको बाकी इक्विपमेंट देगा। उसके लिए स्पेशल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा अदील भाई खर्चा है जो कि मोदी सरकार उठाना चाहती है, सिर्फ छोटी सी कमीशन के लिए उठाना चाह रही होगी, या डोनाल्ड ट्रंप की उस मेहरबानी जिसमें उसने जंग बंद कराकर उसकी फेस सेविंग करा दी थी, उसके नतीजे में ये देना चाह रहे हैं। बहुत सारे तजियाकार, बहुत सारे यहाँ पर बैठे व्लॉगर ये बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने इतराफ़ कर लिया जी, मोदी का झूठ सामने नहीं आया। मोदी ने ट्रंप के मुंह से ये सच निकलवाया है ताकि वो F-35 वाली डील जो है उसको फाइनलाइज कर सके, जिसके लिए उस पर बेपनाह तनकीद की जा रही थी, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने खामोश रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफ़र कर दी, ऑफ़र लेकर ये भारत आ गए, और भारत आकर उनको कोई वजह सामने नहीं आ रही थी कि F-35 क्यों ख़रीदा जाए। बिल्कुल, राफेल हमने गिरा लिए। राफेल गिराने के बाद जो डिमोरलाइजेशन थी इंडियन फ़ज़ाइया की, वो बहुत अरूज पर रही। अब उसको बूस्ट करने के लिए F-35 चाहिए था, लेकिन वहाँ की अपोजिशन, वहाँ के
मुख्तलिफ सूबे जो हैं उसके मुखालिफ थे, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा भारतीय अवाम का इस पर ख़र्च किया जाना है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाने हैं। उसकी फेस सेविंग के लिए एक नया तरीका ढूंढा गया और डोनाल्ड ट्रंप से कहा गया कि आप इस बात को तस्लीम करें कि 5 जहाज़ गिराए गए थे जिनमें राफेल भी शामिल था, ताकि हम F-35 की डील को फाइनल कर सकें। तो ये धंधा है, पर गंदा है ये कमीशन का धंधा है जी। सही। और इतना गंदा है कि इसमें अपने मुल्क के लोगों की गुर्बत को भी नहीं देखा जा रहा, उन लोगों की गुर्बत को जो सत्ता उसको क्या कहते हैं, गुर्बत की लकीर उसको कहते हैं, जिससे नीचे लोग ये पॉवर्टी लाइन जिसको बिल्कुल ये कहेंगे, पॉवर्टी लाइन के अंडर जो लोग वहाँ पर रहायश पजीर हैं, उनकी जेबों से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर निकाल कर डोनाल्ड ट्रंप की जेब में डालने के लिए मोदी सरकार ने ये सारी चाल चली है, जिसमें उसने अब F-35 की डील को फाइनलाइज करना है। और ये उनको कोई बहाना नहीं मिल रहा था, लिहाजा उन्होंने वो 5 जहाज़ गिरने का जो असल सच था वो ट्रंप के मुंह से निकलवा दिया। और हम लोग इस बात पर खुश है कि ट्रंप ने मुंह से निकाल दिया, भाई मोदी का इतराफ़ है, ये ट्रंप का इतराफ़ नहीं है, ये मोदी का इतराफ़ है जो ट्रंप के मुंह से निकल रहा है कि 5 जहाज़ गिराए गए हैं, जो इसमें राफेल भी शामिल है। इस बात को समझें कि मोदी F-35 की डील को फाइनल करना चाहता है और उसमें वो कुछ पैसे कमाना चाहता है, कुछ पैसे डोनाल्ड ट्रंप कमाना चाहता है, कुछ उसके मार्टन जो मेकर्स हैं वो बनाना चाहते हैं। तो असल में तो ये इंडियन अवाम का पैसा है जो इस तरह से लुटाया जाएगा और फिर F-35 भी हमारे हाथों गिराया जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि एक्चुअली ये ट्रंप ने एतराफ़ क्यों किया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।